डिबेट करिए भैया, आलोचना कर सकते हैं, आलोचना कर रहे हैं, कुछ हुआ भैया, डिबेट करिए भैया, मैंने गाली नहीं दिया ना, हमें नहीं गारंटी चलने वाली है। अनपढ़ गंवार प्रधानमंत्री भारत को मिला है जो कसरत 10 भी नहीं पाया। जो विदेश का प्रधानमंत्री भारत को ये सोच रहे हैं कि मिल जाए, देश को अंदर अंदर लूट ले और इनको फ्री में सब कुछ खिलाए, वही इनको अच्छा है, और पेपर भी न देना पड़े, अंदर से घूसखोरी होकर नौकरी मिल जाए, वही प्रधानमंत्री चाहिए। जैसे पाकिस्तान विभाजन हुआ उसी तरह सबका विभाजन चाहिए। ये जो है कुर्ता पहन करके आए हैं राम का, ये ढकोसले वाले हैं, भक्त नहीं है, सुना ये लोग सफेद ये केवल तिलक लगाए हैं। 2014 से लेकर अभी तक हो जाए सिखा में फिर और लोकतंत्र की जिस तरीके से हत्या हुई है, इस देश का संवैधानिक पद पर बैठा हुआ राष्ट्रपति, उसको मंदिर में जाने से रोक दिया जाता है। इस देश में बॉर्डर पर देश की रक्षा करने वाले जवान की नौकरी, जो अपनी जान हथेली पर लेकर बॉर्डर पे खड़ा होता है, उसकी नौकरी 4 साल कर ली जाती है। और इस देश का छात्र, नौजवान, किसान सड़कों पे आता है, उसके लिए कीले जमीन पे ठोक दी जाती हैं। वो अन्नदाता जो जमीन चीर के अनाज पैदा करता है, जब देश में लॉकडाउन होता है तो कुछ नहीं काम आता है, उसका पैदा किया हुआ अनाज काम आता है। अडानी अंबानी की फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं। दिल्ली में मजदूरी कर रहा, बंबई में मजदूरी कर रहा किसान, नौजवान का बेटा पैदल चल के आता है, उसकी जान चली जाती है। कोई अपने माँ अपने बच्चे को सीने पे लगा के लौट रही, पता चलता है उसका बेटा खत्म हो गया। ऐसी सरकार जिसने लॉकडाउन कर दिया, एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे देश का नौजवान किसान मजदूर कैसे अपने घर तक पहुंचेगा। ऐसी नकारा सरकार को इस देश की जनता उखाड़ने जा रही है। देश की मूलभूत आवश्यकता होती है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और जिस सरकार ने कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर ध्यान नहीं दिया, महिलाओं को निर्वस्त्र करके मणिपुर में दौड़ा दिया गया। और पूरे चुनाव में अभी तक जो 15-20 दिन में सुनने में आया, प्रधानमंत्री के मुंह से आज तक रोजगार, शिक्षा, इस विषय पर एक भी शब्द मुंह से नहीं निकला। क्या धर्म से इस देश का विकास होगा? क्षेत्र में है जनाब हमारी मौजूद जिला एवं तक न्यायालय रायबरेली में है। आइए लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि रायबरेली की जनता का क्या मूड है। सब बातचीत करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक लोकसभा 2024 की बात है जी, ये चुनाव देश बचाने का चुनाव है। ये देश लोकतंत्र का अंतिम चुनाव माना जा रहा है, विपक्ष का कहना है। ये संविधान बचाने का चुनाव है जी। और लोकतंत्र की जिस तरीके से हत्या हुई है, इस देश का संवैधानिक पद पर बैठा हुआ राष्ट्रपति, उसको मंदिर में जाने से रोक दिया जाता है। इस देश में बॉर्डर पर देश की रक्षा करने वाले जवान की नौकरी, जो अपनी जान हथेली पर लेकर बॉर्डर पे खड़ा होता है, उसकी नौकरी 4 साल कर ली जाती है। और इस देश का छात्र, नौजवान, किसान सड़कों पे आता है, उसके लिए कीले जमीन पे ठोक दी जाती हैं। वो अन्नदाता जो जमीन चीर के अनाज पैदा करता है, जब देश में लॉकडाउन होता है तो कुछ नहीं काम आता है, उसका पैदा किया हुआ अनाज काम आता है। अडानी अंबानी की फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं। दिल्ली में मजदूरी कर रहा, बंबई में मजदूरी कर रहा किसान, नौजवान का बेटा पैदल चल के आता है, उसकी जान चली जाती है। कोई अपने माँ अपने बच्चे को सीने पे लगा के लौट रही, पता चलता है उसका बेटा खत्म हो गया। ऐसी सरकार जिसने लॉकडाउन कर दिया, एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे देश का नौजवान किसान मजदूर कैसे अपने घर तक पहुंचेगा। ऐसी नकारा सरकार को इस देश की जनता उखाड़ने जा रही है। देश की मूलभूत आवश्यकता होती है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और जिस सरकार ने कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर ध्यान नहीं दिया, महिलाओं को निर्वस्त्र करके मणिपुर में दौड़ा दिया गया। और पूरे चुनाव में अभी तक जो 15-20 दिन में सुनने में आया, प्रधानमंत्री के मुंह से आज तक रोजगार, शिक्षा, इस विषय पर एक भी शब्द मुंह से नहीं निकला। क्या धर्म से इस देश का विकास होगा? क्या धर्म से ये देश चलेगा? क्या इस देश में संविधान की मूल अवधारणा का अंत किया जाएगा? क्या संविधान को खत्म करके ये देश चलाया जाएगा? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब इस संविधान को बनाया तो उन्होंने कहा था कि इस संविधान को चलाने वाले लोग अगर अच्छे नहीं होंगे तो ये संविधान किसी काम का नहीं है। आज वैसे ही लोग बैठ गए हैं, करीब 10 सालों में 40 से अधिक संशोधन करके संविधान को नास्तो नाबूद करके
यहाँ पे लोकतंत्र खत्म करके राजतंत्र स्थापित करने की जो व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी लाना चाह रहे हैं, इस देश की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। भारत देश में अगर शादी विवाह होता है तो मुस्लिम समाज का बेटा गोला बनाता है, उसको मनिहार कहते हैं। जब तक अगवानी में गोला नहीं दगाता तब तक बेटी के घर में पता नहीं चलता कि मेरी पुत्री के जो वर है वो हमारे दरवाजे आ गए हैं। इस देश में महिला जब चूड़ी पहनने जाती है तो मनिहारन की बेटी चूड़ी बनाती है और वो चूड़ी महिलाएं पहनती है। ये इस देश की गंगा जमनी तहजीब है, गंगा जमनी तहजीब है। इसको खत्म करने का जो प्रयास किया जा रहा है, इस देश की जनता इसके खिलाफ वोट करने जा रही है। और निश्चित तौर पे जहां रायबरेली की बात आएगी तो रायबरेली में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा पिछड़ा, दलित भाई भाई मिल करके इस देश के जननायक राहुल गांधी जी को वोट करने जा रहा है। और राहुल गांधी जी निश्चित तौर पर मुझे ऐसा विश्वास है कि प्रचंड जनादेश के साथ लोकसभा में जाएंगे और इस देश के मूल मुद्दों को उठाएंगे। और निश्चित तौर पर जैसा कि गठबंधन का निर्णय होगा, मैं उम्मीद है गठबंधन का नया प्रधानमंत्री बनेगा। और देश की जो खेत, चौधरी चरण सिंह कहते थे देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलिहानों से होकर गुजरता है, लेकिन जब पिछले 2014 से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि देश की खुशहाली का रास्ता अंबानी अडानी के फैक्ट्री से होकर गुजरता है। ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। निश्चित तौर पर इस देश में बदलाव होने जा रहा है। अच्छा, 2000 की राज्य से कहीं दूर हटकर विकास के मुद्दे पे जो है वोट करेगी। तुष्टिकरण तो ये कर रहा है। जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे, इन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दूंगा। स्ट्राइक तो किए हैं वहाँ, एयर स्ट्राइक करवा दिए। क्या एयर स्ट्राइक करवा दिए वहाँ पे पाकिस्तान में? इन्होंने किया क्या? तो बता तो रहे हैं, सेना ने किया है। सेना ने किया है। सेना ने किया है। सेना में गरीबों के लोग जाते हैं, खेतिहार मजदूर किसान के लोग हैं, बच्चे। नरेंद्र मोदी का जब परिवार नहीं है उनके पास, नरेंद्र मोदी के पास कोई परिवार ही नहीं है। जब वो आदमी औरत का अपनी नहीं हुआ, अपनी औरत का मंगलसूत्र नहीं बचा पाया, अपनी औरत को अपने घर से खदेड़ दिया, तो पूरे भारत के मंगलसूत्र की बात करता है। ऐसा प्रधानमंत्री भारत का है। ऐसा प्रधानमंत्री भारत में हमारे देश की जनता को सोचना चाहिए कि ऐसा प्रधानमंत्री दोबारा नहीं आना चाहिए। आए तो अखिलेश यादव आवे तो राहुल गांधी आवे तो डिम्पल यादव आवे, और उसके बाद भी कौन आवे तो मायावती जी आवे। तो निश्चित देख सकते हैं यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो जनता है वो क्या बोलती है। उदाहरण सर पे हमने आपको दिखाया। मैं आचार्य कुलदीप शुक्ला जी, बताइए क्या माहौल है रायबरेली में? मैं पूरे भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ। भाजपा ने जो कर दिया है वो कोई नहीं कर पाएगा। सब हवाई उड़ रहे हैं, हवा में उड़ते हुए जा रहे हैं। सबको फ्री में नौकरी भी मिल जाए, कुछ करना भी ना पड़े और देश भी लूट लिया जाए, तब भी कुछ है। और जो है यही हुआ है और यही सब सोच रहे हैं कि हमको मुफ्त में रोजगार मिल जाए, मुफ्त में सारी चीजें मिल जाए। पहले सिलेंडर लोग लेने जाते थे, 2 दिन में मिलता था, और उनकी सैलरी बढ़नी चाहिए और सिलेंडर का रेट नहीं बढ़ना चाहिए और किसी चीज का रेट नहीं बढ़ना चाहिए। पेट्रोल जो है, पेट्रोल भी जो भी इतने आदमी, इतनी जनसंख्या हुई, इतनी गाड़ियां हुई, तो पेट्रोल अपने आप बढ़ेगा ही। सैलरी हमको बढ़ी चाहिए, पेट्रोल कम चाहिए, सिलेंडर चाहिए। दरवाजे सिलेंडर आप ले रहे हैं, 18 घंटा लाइट ले रहे हैं, किसान सम्मान निधि ले रहे हैं। उसके बाद जो है उज्ज्वला गैस योजना ले रहे हैं। इतनी सारी योजना लेने के बाद भी और अपने सनातन धर्म, जब धर्म नहीं तो कुछ नहीं होगा। जहाँ धर्म का पतन हो जाएगा वहां फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारा धर्म बचा हुआ है, राम मंदिर का निर्माण हुआ, हम लोगों में भव्यता आई, और उसके बाद किसी ने भी किया हो। जब गवर्नमेंट जो करती है वही चीज माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने बनवाई, सुप्रीम कोर्ट पहले बनवा दी। सुप्रीम कोर्ट पहले क्यों कहा कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ गए थे? सुप्रीम कोर्ट पहले बनवा देती और पहले तो मान लिया जाता ना। अब सुप्रीम कोर्ट ईवीएम को कहा जा रहा है। जब लोग हारते हैं तो इसी तरह का मुद्दा बनाते हैं, सुप्रीम कोर्ट, ईवीएम। और उसके बाद जो है पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगा। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे, 400 होंगे, आवाज से पार होंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। चाहे कितना चिल्ला कर है, कोई भैया कुछ नहीं कर पाएगा। मोदी की गारंटी है, वही चलेगी। मोदी की गारंटी चलने वाली है। अनपढ़ गंवार प्रधानमंत्री भारत को मिला है तो कसरत 10 भी नहीं पाएगा। जो विदेश का प्रधानमंत्री भारत को सोच रहे कि मिल जाए, देश को अंदर अंदर लूट ले और इनको फ्री में सब कुछ खिलाए, वही इनको अच्छा है। और पेपर भी न देना पड़े, अंदर से घूसखोरी होकर नौकरी मिल जाए, वही प्रधानमंत्री चाहिए। जैसे पाकिस्तान विभाजन हुआ उसी तरह सबका विभाजन चाहिए। ये जो है कुर्ता पहन करके आए हैं राम का, ये ढकोसले वाले हैं। सुना ये लोग ये केवल तिलक लगाए हैं। 2014 से लेकर अभी तक सिखा पड़े पूरा चुनर में फिर
डिबेट करिए भैया, आलोचना कर सकते हैं, नहीं बोल सकते, आलोचना कर रहे हैं। क्यों बोल रहे हो? नहीं बोले वो हम ही बोले, ये भी आधा कुछ हुआ भैया मन भाई गाली नहीं दी, डिबेट करिए भैया, डिबेट करिए, डिबेट करिए, मैंने गाली नहीं दिया ना, हमें नहीं करें, कुर्ते पे मत बोलिए। कुछ हुआ वकील किराए पे पहने हैं, किराए पे, हाँ ये हमारा है, किराए पर नहीं, कौन साल दे नहीं जाता, खुद न करिए तो कुछ खा के ना मिले, छोड़ दिया राहुल गांधी आ जाइए, बुरी हार हरी है, पीछे इटली में जाए कर रही है, आंसू गिरा भारतीय जनता पार्टी 800 से जीत रही है और झंडा लहराएगी। यार तो पाए भैया, आप सुन लीजिए, बोलिए आप। 800 पार है, कोई कितना भी चल रहा है। अंधभक्तन का यहाँ नजर आवत।